जस्ट टू गिव यू गाइज एन आइडिया, ये वो वाला किचन है जहाँ पे अक्सर आप मुझे कुकिंग करते हुए देखते हैं। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि फिर किचन का बना क्या, किचन की बर्बादी तो दिखा दी, तो उसके बाद किचन का क्या हुआ। जस्ट एज अ रिकैप, अगर आपने नहीं देखा तो पिछली जो मैंने किचन की बर्बादी की वीडियो बनाई है वो देख लें। अब उनको हमने ठीक कैसे किया, आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी हाँ, मैं आपको किचन दिखाती हूँ। आपको याद होगा किचन की बर्बादी, सारा कुछ उखड़ा हुआ था, दीवारें बर्बाद हुई हुई थी, सारा कुछ। अब किचन को कंप्लीट हुए अबाउट 1 हफ्ता हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ा सा रनिंग में आ जाए तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेसिकली हमें पूरा किचन रीडू करना पड़ा। वायरिंग के इश्यूज थे, उसके अलावा स्टोव हमारा पहले मतलब जो पहले किचन था उसका चूल्हा यहाँ पे वो जमीन वाला था। हमने रियलाइज किया कि उसकी जगह जो है वो वेस्ट होती है, तो एज अ रिजल्ट हमने किया क्या, और नीचे जो है उसका अवन वाला हिस्सा तो यूज नहीं होता था। गैस के इश्यूज की वजह से आपको भी पता है कि गैस वाला अवन नहीं काम करता, इलेक्ट्रिकल अवन रखना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक अवन जो है वो मैंने अपने जो दूसरा वाला किचन है उसके अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे अब हम सिर्फ कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेकिंग सारी मैं अपने दूसरे वाले किचन में करती हूँ, जिसमें अक्सर मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोज वगैरह भी बनाती हूँ। तो वो मेरा वाला किचन है और ये वो वाला किचन है जहाँ पे स्टाफ वगैरह कुकिंग करते हैं, ऑब्वियसली मैं भी कुकिंग वगैरह करती हूँ। हमने फिर ये वाली फिनिशिंग दी, हमने ये वुड फिनिश टाइप लुक देने की कोशिश की। अगर आप देखें तो लिटरली एवरी सिंगल थिंग हैज बीन डन फ्रॉम स्क्रैच, मतलब पूरी नई कैबिनेटरी करनी पड़ी, चीज़ें करनी पड़ी, बिकॉज यहाँ पे जो ऊपर हमारा वो हॉब लगा, वो जो होता है एग्जॉस्ट जिससे धुआं निकलता है, वो खराब हुआ था, वो हवा नहीं बाहर फेंक रहा था। तो हमने क्या किया कि यहाँ से पूरी पाइपिंग वो बना के ना, उसकी डक्टिंग डाल के, इसको अब आप मेरी उंगली को फॉलो करें, ये देखें, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऊपर डक्टिंग, एंड देन ऑल द वे इस तरह करके अगर आप खिड़की की तरफ आ जाएं तो आप देखेंगे कि खिड़की का जो है वो ऊपर से अब वो निकल जाती है सारी की सारी हवा। सो मसला ये था कि वो अंदर ही सारा धुआं जो है वो जमा होना शुरू हो जाता, तो धुआं भी, घर के अंदर स्मेल भी। अच्छा, उसके अलावा दरवाजे भी मैंने चेंज करवाए, जाली का दरवाजा लगवाया जिससे अभी मैं एंटर हुई थी, पहले भी था बट उसके अंदर कुछ इश्यूज थे तो उसको भी एडजस्ट कराया, क्योंकि मक्खियां मच्छर वगैरह अगर अंदर घूम रहे हैं जब आप खाना पीना बना रहे हैं तो दैट्स अ प्रॉब्लम। सिंक पूरा चेंज कराया क्योंकि सिंक के बड़े इश्यूज चल रहे थे। अच्छा, यहाँ जो नीचे का एरिया था इसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे, यहाँ पे नीचे सारा पानी की लीकेज आई हुई थी, तो इसको भी फिर मैंने रीएडजस्ट करवाया। यहाँ पे हमने एक आइलैंड बनवाया, ये जो एक्सटेंशन हमने बनाई है, पहले ये सारा दीवारों के अगेंस्ट था, ये एक्सटेंशन बनाई। क्यों? क्योंकि हमने रियलाइज किया कि हमें काउंटर स्पेस नहीं बनती। अब माशाल्लाह इतना एंटरटेन करते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं, खाने पीने के लिए लोग, 1000 चीजें होती हैं। अब और आप देखें कि कोई मैंने उसके अलावा नई फनकारी नहीं की। माइक्रोवेव वही है जो पहला हमारा इस किचन में था, फ्रिज भी वही है। बात यह है कि आप जब जगह की शक्ल बेहतर करते हैं तो पूरी शक्ल चेंज हो जाती है ऑफ द प्लेस, एंड देन ऑल्सो टू बी स्मार्ट, एंड ऑल्सो वो मच्छर मक्खियों वाले इशू की वजह से तो ऊपर हमने वो मॉस्किटो को पकड़ने वाला वो जो इलेक्ट्रिकल चीज़ है वो भी ऊपर लगाई हुई है। ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ, जस्ट बिकॉज देखें आपने खाना बनाना है, आपने कुकिंग करनी है, आपने 1000 चीज़ें करनी है, तो नीट एंड क्लीन जगह पे हो। सो धुएं का इशू भी रिजॉल्व किया, मच्छर मक्खियों का भी वो जाली वाला दरवाज़ा लगाया, फिर साथ में ये भी लगाया, क्योंकि देखें आप मतलब स्प्रेज वगैरह नहीं कर सकते हैं मच्छर मारने वाली किचन के अंदर, बिकॉज खाने की चीज़ें होती हैं, इट बिकम्स वेरी डेंजरस। अच्छा, खैर हमने काउंटर स्पेस भी अपना एक्सटेंड किया, कुर्सियाँ यहाँ पे रखी कि अगर सब्जियाँ काट रहे हैं, खाना वगैरह कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं तो आराम से बैठ के कर सकें। ऑल्सो अगर स्टाफ में लोगों ने अंदर बैठ के किचन में खाना खाना है तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और ईजी से बाइज़्ज़त अंदाज में अपनी चीज़ें कर सकें। लिटरली आई कांट टेल यू कि ये कितना एक मिशन था और एक टास्क था। होता ये है कि घर जब बन रहा होता है तो तब तो आप चेंजेस कर सकते हैं, बहुत सी डिफरेंट वो चीज़ें कर सकते हैं। जब आप अपने घर का किचन इस्तेमाल कर रहे हो और यूज़ वाली चीज़ को तोड़ के आपको बनाना पड़े, किसी के घर में बाथरूम तोड़ देते हैं तो उस बंदे की ज़िंदगी अजाब में आ जाती है। तो आप सोचें कि ये सारा कुछ तोड़ के रीबिल्ड किया, उस दौरान घर के जो बाहर का एरिया था, मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट वीडियो में कि बाहर खड़े होकर हम लोग लिटरली जो है खुले के अंदर खाना वगैरह बना रहे थे, और एक दो दफ़ा बारिश हो गई तो वो भी एक पूरा अजाब था। सो द फैक्ट इज़, कोशिश करें कि एटलीस्ट बाथरूम्स और किचन वगैरह की जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं घरों में तो बहुत सोच समझ के कराया करें और प्रॉपर उसके नक्शे बनवाया करें और वो नक्शे अपने पास रखा करें, क्योंकि जब मौके पे ये वाली चीज़ होती है ना तो उस वक्त बंदा बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। तो खैर लिटरली एक नया किचन री इन्वेंट किया है। आप बताइएगा कि आपको किचन कैसा लग रहा है, आपकी फीडबैक क्या है, इज़ इट बेटर देन बिफोर। खैर बिफोर तो दिखाने के काबिल नहीं था, और ये वाला किचन एक्चुअली मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी तो मैंने नहीं दिखाया था बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इसमें इतने प्रॉब्लम्स थे और वो दिखने में इतना
जो सच्ची बात है बद था। अब देखें एक छोटी सी चीज है, यहाँ पे पूरे घर में व्हाइट है फिक्सचर्स लाइट के, इस वाले में मैंने डार्क इसलिए लगाए हैं ब्लैक, क्योंकि व्हाइट पे बहुत ज्यादा जो है चीजें गंदी नजर आना शुरू हो जाती थी। उसके अलावा हमने इधर की पूरी वायरिंग को फिक्स किया, क्योंकि आए दिन कभी टोस्टर ओवन लगाने की वजह से कोई चीज उड़ रही है, तो कभी माइक्रोवेव और टोस्टर ओवन साथ लगा दिया तो वो नहीं चल रहा। सो एक एक चीज को तरीके से खड़े हो के करवाया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी घर बनाए, जब भी कंस्ट्रक्शन करें, ये चीज का ख्याल रखें। और एक और चीज मैंने की, इस दरवाजे में, ये जो हमारा एक दरवाजा है जो हम जिससे अंदर बाहर जाते हैं, इसमें ये शीशा लगवा दिए ताकि थ्रू एंड थ्रू आप देख सकें। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपके घर में इस तरह से दरवाजा है किचन का जो स्विंगिंग है, या जो आप खोल के अंदर बाहर जाते हैं, अक्सर लोग किचन से अंदर बाहर जाते हुए टकरे मार रहे होते हैं एक दूसरे को, तो छोटी सी एक विंडो वाला आप अगर खिड़की बना दे, तो ये कुछ मेरी लर्निंग हुई है। एंड प्लीज एग्जॉस्ट का सिस्टम किचन में बहुत अच्छा होना चाहिए, सफाई का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, पाइपिंग आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वायरिंग, बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं वो घर के हर कोने में मैनेज करनी चाहिए। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मेरी जो लर्निंग रही है इस पूरे एक्सपीरियंस में, कि भाई जब आप घर बनाएं ना, तो सोच समझ के बनाएं और तैयारी के साथ बनाएं, और ऑन पेपर पहले सारी चीज़ों को करें। बेवकूफ़ों की तरह जब आप इस तरह आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर हज़ारों का नहीं, लाखों का नहीं, कभी कभी करोड़ों का भी नुकसान हो जाता है। मैंने भी बड़ा नुकसान उठाया है, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज वेरी अपसेटिंग, क्योंकि वही वाली बात होती है ना कि आपने ऑलरेडी एक चीज़ बना दी है, अब फिर आपने उसको तोड़ा है, आपने फिर उसको बनाया। कितनी दफ़ा चीज़ें तोड़ें और कितनी दफ़ा बनाएं, बंदा घर तो एक ही दफ़ा बनाता है ना, सुकून से रहने के लिए। जस्ट टू गिव यू गाइज एन आइडिया, ये वो वाला किचन है जहाँ पे अक्सर आप मुझे कुकिंग करते हुए देखते हैं। सो द पॉइंट इज, अब ये वाला किचन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये मैंने यूज़ करना था, तो मैंने खड़े होके बनवाया। इसको मुझे ना तो रीडू करने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही कोई और फनकारी करने की ज़रूरत पड़ी है। और बाय द वे, ये वो बाहर का एरिया था जहाँ पे, आइए, ये वो बाहर का एरिया था जहाँ पे हमने कुकिंग वगैरह की, जब खाना हमारा जब हमने बाहर खाना बनाना शुरू किया। तो अगर आप ये देखें तो ये पूरे एरिया में किया, और अभी भी इस जगह को मैंने ठीक करना है, और दीवारें वगैरह भी इसकी पेंट होंगी फिर से, क्योंकि जब हमने कुकिंग वगैरह की, धुआं वगैरह और चीज़ें, तो पूरे इसके जो सर्फेसिस हैं अब वो रगड़ाई करके, वही वाली बात है ना, एक जगह को ठीक कराते हुए दूसरी जगह का मसला पड़ गया, अब वहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए हैं तो अब इस जगह को ठीक करना है। इस किचन को भी हमने यूटिलाइज काफ़ी किया, तो कुछ एक दो जगह पे क्रैक्स पड़ गए और मसाइल पड़ गए। सो यू नो, घर एक लिविंग थिंग है, उसको इसी तरह मैनेज करना होता है जिस तरह आप एक लिविंग बीइंग को मैनेज करते हैं।